आरबी पाली नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। इस समय हम मौजूद हैं शाहजहांपुर जनपद के कुरिया कला के पास में, जो रोड जा रहा है अनकपुर की तरफ। वहाँ पर एक खेत है और खेत पर एक महात्मा जी की कुटिया है। इस कुटिया में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर दो महात्मा जी साधु संत हमारे साथ में मौजूद हैं। हम यहाँ से निकल रहे तो हमारे मन में अनायास ही विचार आया कि यहाँ पर इनसे बातचीत की जाए। तो अंदर काफ़ी भव्य व्यवस्था इन्होंने बना रखी है, काफ़ी रमणीक जगह है, शांति का माहौल है। तो हमारे मन में इनसे बातचीत करने का एक ख्याल आया। तो हमारे साथ में महात्मा जी हैं, इनसे ही हम कुछ बातचीत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, अपने बारे में जी, कुछ बता दीजिए। मेरा नाम गुरु जी का दिया हुआ एक छोटा सा नाम है, श्री श्री 108 श्री कौशल किशोर दास जी महाराज। जी और हमारा जन्म स्थान जो है कुरिया कलां ही है। जी वैसे इसके पहले हम तीर्थाटन करते रहे, 30 साल हो गए हमें। जी और अब जो है वृद्धावस्था के समय में हमने सोचा कि हम अलग अपने शांति जो है थोड़ा सा शहरों में और बड़े बड़े आश्रमों में थोड़ा शांति नहीं है, तो हमने यहाँ एकांत में अपनी कुटिया इसी जैसे, क्योंकि हम अब जो है केवल भजन ही रह गया है हमारे पास। जी हाँ, तो वृद्धावस्था में तीनों टाइम हमारा भजन भी होता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है और आराम से अपने चल रहा महाराज है। जी, आपका क्या परिचय है महाराज जी? हमारा जी बोले पूरा जी हमें दामोदर दास नाम से घोषित किया जाता है। जी और हमारा गुरुद्वारा जिला बदायूं, तहसील दातागंज। जी हमारे गुरु का नाम वहीं से है, और मनसुनाचारी जी। और वैष्णव अखाड़ा। तो लगभग कितने दिन हो गए होंगे आपको साधु भेष धारण हमको किए? करीब 18 साल हो गए। 18 साल। जी। हमने देखा है कि महाराज जी, आप एक घर छोड़ करके, अपनी जगह छोड़ करके यहाँ खेतों में आपने कुटिया बनाई है। तो ऐसा विचार कैसे आ गया? ऐसा होता है कि मनुष्य सांसारिक जीवन जीते जीते कुछ उपराम हो जाता है। जी और सांसारिक जीवन जैसा कि सबको मालूम है, उसमें तमाम अवस्था के अनुसार अब वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। अब तो केवल परमात्मा से ही जुड़ाव हो, क्योंकि अगला जन्म हम यहाँ जो है इस संसार में एक तरह मतलब एक धर्मशाला के हिसाब से जैसे आता है जीव जी और चला जाता है, ये सबको मालूम है। निश्चित जी। ही हाँ ये डेढ़ श्योर है कि मृत्यु आएगी, मृत्यु होगी। तो मृत्यु के पहले हमें जो है हमारे भारतीय सभ्यता के अनुसार हमारे ऋषियों के द्वारा जो कहा गया है कि भगवान का भजन, हम लोग भगवान के भजन की ओर, हमारे गुरु के निर्देश के अनुसार भजन की ओर बढ़ने पर अगर हम बाहर अलग नहीं होते हैं तो भजन नहीं हो पाता है। इसलिए हमने यहाँ कुटिया अपनी बनाई अलग। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले भीषण सर्दी हो रही थी। ऐसे में आदमी घर में रहने में दिक्कत दे रहा था। तो यहाँ पर आप कैसे रह पाते इतनी भीषण सर्दी में? देखिए, ये तो परमात्मा शक्ति देता है। जी एक एक शक्ति होती है आत्म, हाँ वो ऊर्जा उसी को मिलती है जो उससे जुड़ा हुआ होता है। जी परमात्मा शक्ति देता है। अब देखिए, वृद्धावस्था में हम लोग खुले में नहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो उसकी मर्जी से सब कुछ चल रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं। सर्दी में बड़े आराम से कटे और जी। थोड़ा जो है लकड़ी जला लेते हैं, हम्म। उसमें अपने भोजन बनने तो चल जाता है। महाराज जी, यहाँ जंगली जानवरों का तो कोई खतरा नहीं है फिर? ऐसा कोई विशेष खतरा नहीं। जंगल यहाँ से दूर जंगल हैं, खेत वगैरह हैं, हाँ। सियार वगैरह हैं, जो हिंसक नहीं होते हैं इतने। और वैसे और कोई जंगली जानवर है ही नहीं। जी और जंगल के किनारे शेर वगैरह खतरा है, यहाँ तो कोई खतरा नहीं है। कितने दिन हो गए आपको साधु भेष बनाए हुए? हमें 30 साल हो गए पूरे। 30 साल हो गए। 1993 जी कार्तिक महीना 13 से दिन को हम जो है गुरु के शरण में पहुँचे जी और वो उन्होंने हमें शिष्य बनाया जी। और 30 साल हो गए पूरे। महाराज जी, इस 30 साल की अनुभव में आपको कोई ऐसा अनुभव हमारे साथ साझा करिए जो विशेष रहा हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे 4 अवस्थाएं होती हैं, उनमें विचरते घूमते जैसे बालपन हुआ, किशोरावस्था, उसके बाद में जो है गृहस्थाश्रम में पहुंच गए। गृहस्थाश्रम के बाद जब मतलब 50 साल तक बाणापर, यानी चौथेपन में जो है हमारे गुरुओं के अनुसार अनुभव तो ये है कि जब सबको जाना ही है तो बताए हुए मार्ग के अनुसार भगवान का भजन आवश्यक है। हर किसी को भगवान का भजन, परमात्मा मतलब सेवा, जिस लायक आप हैं, मान लीजिए सेवा करने लायक हैं, सेवा करिए।
आप धन खर्च करके सेवा कर सकते हैं या अपने शरीर से कर सकते हैं। तो मतलब ये पारलौकिक बात है। जी। पारलौकिक बात में आप वही भजन और सेवा, दान, दया, क्षमा, दान, ये तो सब जानते ही हैं बिल्कुल, करीब-करीब। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम संत जो हैं अब जो होता है जैसे हम जो कर रहे हैं, ये अलग मार्ग हो गया। केवल हमें अब वही करना है और गृहस्थ आश्रम में भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते जी, हैं। जी। लेकिन हमारा पूर्ण संपूर्ण शरीर यानी संपूर्ण शरीर और संपूर्ण समय हाँ, इस पर ही न्यौछावर है। जी, तो हमको यही करना चाहिए। अगर हम इस वेश में आकर हम फिर गृहस्थी की तरह कुछ करते हैं तो फिर हम जी। बात बढ़िया नहीं है। इसलिए महाराज जी, एक आध भजन हमें हमारे दर्शकों को सुनाइए ताकि कुछ दर्शक भी अच्छा, इसको अच्छा। अपने जीवन में उतार सकें। धन्यवाद, भजन सुनाएँगे आपको। जी। भजन भी हम आपको वो सुनाएँगे जो वास्तव में किसी कवि ने लिखा है कि इस संसार में आकर इस तरीके से रहिए जैसे कमल तालाब में रहता है जी। और इसको ऐसा मत समझ लीजिए कि हम यहीं रहेंगे। हुँ। और इसका प्रमाण दिया है। कवि ने प्रमाण दिया है कि कैसे-कैसे लोग यहाँ आए हाँ, और वो यहाँ रह नहीं पाए। जी, तो आप हम क्या रह पाएँगे? इसलिए ऐसा काम करो जिससे कि हम कुछ परमात्मा से सानिध्य में पहुँचे। जी। तो अरे नर काहे करत गुमान नाई कोई अमर भयो दुनिया में। अरे नर काहे करत गुमान नाई कोई अमर भयो दुनिया में। भय कर्ण वीर बलधारी हरि करी प्रशंसा भारी। भय कर्ण वीर बलधारी हरि करी प्रशंसा भारी। अरे उनके खालिन गए निशान सो नाई अमर भये दुनिया में। अरे नर काहे करत गुमान नाई कोई अमर भयो दुनिया वाह! में। बहुत सुंदर भाई। भई अर्जुन बाणा धारी रथ हाँकी रहे गिरधारी। भई अर्जुन बाणा धारी रथ हाँकी रहे गिरधारी। मारे सबद सबद पर बान सो नाई अमर भये दुनिया में। अरे नर काहे करत गुमान नाई कोई अमर भयो दुनिया में। अरे वो रावण सो बलबंका जाकी सब सोने की लंका। वो रावण सो बलबंका बाकी सब सोने की लंका। कर दे देवन के अपमान सो नाई अमर भयो दुनिया में। नर काहे करत गुमान नाई कोई अमर भयो दुनिया में। देखिए कवि क्या कितना प्रूफ देकर कहता है कि इस संसार में संभल के चलो। जी, अपने अब हमारी अवस्था के अनुसार हमें करना चाहिए। अब जैसे हम ये नहीं कहते कि सबको सब साधु हो जाओ, सब सन्यासी बन जाओ, ऐसा जी, नहीं है। जी, जी, डू योर वर्क, अपना-अपना काम करो। जी, आप अगर सेना में हैं तो सेना वाला जो आप है वो करो। बिल्कुल। आप व्यापार करते हैं सही करो, लेकिन कर्म ऐसा ना करो कि दूसरे का शोषण करो, मतलब गलत काम ना करो। दूसरे को कष्ट ना दो अपना जहाँ अपनी ड्यूटी पर सत्य अगर आप सही चल रहे हो तो वो भी आपका भजन है, भगवान आपसे हाँ, खुश वो भी होंगे। भजन। जी, और आप अगर अपने कर्म में गलत काम कर रहे हैं, जैसे जैसे अतीक हुआ, जैसे ने किया, देखो उसका परिणाम भी भोगा। बिल्कुल। तो हमारे कहने का मतलब जो है कि आप जिस जगह पर हैं बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर हैं, सेवा करो। मास्टर हैं, अच्छी शिक्षा दो। जी, यानी आप वैज्ञानिक हैं तो अच्छे बनाइए आप देश के हित के लिए। जी, तो वो भी एक सेवा है। तो हमारा तो यही संदेश है कि आप जिस जिस कहीं पर आप कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जी, सत्य और उसके अपनाकर अच्छे काम करिए जिससे परमात्मा आपको खुश रहे। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में महात्मा जी, इनसे हमने बातचीत की। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।